वो मुझे ज्योतिष विद्या के बारे में बताइए, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज्योतिष दूर-दूर से है, आते हैं। 2 साल बीच में खाली रहा, पिताजी ज्योतिष वाले थे, अच्छा, तो उन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया। अच्छा। फिर कुंडली बनाना, हुँ, बर्फपल बनाना, हुँ। बड़ी कुंडलियाँ बनाना, सब काम करता हूँ मैं। तो ज्योतिष विद्या में आप इतने विद्वान कैसे बन गए? ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया। अच्छा। अब आजकल के पंडित खाली फर्जिया काम कर रहे हैं, हुँ, उसको उखाड़ा। हुँ, मैंने अपनी धाक पूरी जमाई, हुँ। सब ज्योतिष इलाके के फेल हो गए। तो आपके पास कितने दूर-दूर से लोग आते हैं? मेरे पास गैरसैंण साइड, रामनगर, हल्द्वानी, सरायखेत, चौखुटिया, ये सारा ये एरिया पहुँचता है। इसमें आपने साधना भी की हुई है, कुछ सिद्धि प्राप्त की हुई है? वो ऐसा है कि सन 85 की बात है, एक महात्मा आए मेरे पास। अच्छा। मैं केंद्रीय विद्यालय नगरकोटिया में प्रधानाध्यापक था, हाँ। तो बाबा जी इंटरवल में मेरे विद्यालय पहुँचे। उन्होंने कहा, "बेटा तू परेशान है, हुँ, एक मंत्र लिख।" हुँ, मैंने कहा, "मैं मंत्र से क्या करना है?" हुँ, हुँ। उसके लिए मरघट जाना पड़ा, अच्छा, डरते मरते। अच्छा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सौ ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ज्वल हं सं लं सं फट स्वाहा, नमस्ते रुद्ररूपिणे। नमस्कार, पहला दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, इससे पहले मैंने आप लोगों को मालभेड़ा गांव दिखाया, तो इस वक्त भी मैं मालभेड़ा गांव में ही हूं। और ये मालभेड़ा गांव पड़ता है अल्मोड़ा जिले के स्यालदे ब्लॉक के अंतर्गत। ये मालभेड़ा गाँव पड़ता है और मुनानी ग्राम सभा में मालभेड़ा गाँव पड़ता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरा मालभेड़ा गाँव दिखाया, पूरा मालभेड़ा गाँव को एक्सप्लोर किया। तो अब आप लोगों को एक कमाल के व्यक्ति से मिलाने वाले हूँ मैं। और आप में से कई लोगों से जब मैंने अपने जागर सम्राट दिखाए थे, श्री बीरी राम जी और साथ में रणसिंह वादक धनीराम जी, तो उसमें कई लोगों ने मैसेज भी किया मुझे कि आप श्री चंद्रदत्त मिश्रा जी के भी पास जाए। तो आज मैं श्री चंद्रदत्त मिश्रा जी के ही पास में आया हूँ। पूरी जो ज्योतिष विद्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो बुब जी हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ज्योतिष विद्या में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके पास भिकियासैन से लेकर उधर गढ़वाल जगतपुरी उस साइड से और गैरसैंण साइड से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और काफ़ी जैसे कुंडली जोड़ना हो गया, साथ में और भी कई चीज़ें देखनी होगी, प्रश्न चिन्ह करना हो गया, और भी कई चीज़ें देखते हैं और जानते हैं बुब जी से उनके विद्या के बारे में। और बुब जी पहले अध्यापक भी हुआ करते थे, तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं बुब जी हमारे इस क्षेत्र में। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं बुब जी के पास में बैठा हुआ हूँ और उनसे उनकी विद्या के बारे में जान रहा हूँ। तो नमस्कार बुब जी। और नमस्कार। बुब जी, पहले अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है चंद्रदत्त अच्छा। मिश्रा, हाँ। ग्राम मालभेड़ा, हाँ। क्षेत्र स्यालदे, अल्मोड़ा। तो बुब जी, आपकी क्या उम्र होगी इस समय? मेरी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। 80 वर्ष। हाँ, अच्छा। तो शरीर में जान नहीं है, ऐसी बहुत कमज़ोरी भी आ गई है, हाँ, दवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन कोई प्रॉफ़िट नहीं है। हाँ, 2 बार दिल्ली चला गया, हाँ, न्यूरो की प्रॉब्लम बताते हैं, इलाज चला, अच्छा, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, 1.5 लाख रुपया वहाँ भी बेमतलब खर्च किया। अच्छा, उसके बाद मैं घर आ गया हूँ। हाँ, घर आने के बाद मैं घर से बाहर नहीं चल पाता, केवल लैट्रिन बाथरूम। अच्छा, बैठे-बैठे जा सकता हूँ, हाँ, वैसे बुखार नहीं है मुझे। अच्छा, अभी मैं काम भी कर रहा हूँ ज्योतिष का, हाँ, ज्योतिष का काम भी करता हूँ, कुंडली बनाता हूँ, अच्छा, दूर-दूर के लोग आते हैं, हाँ, प्रश्न भी करता हूँ, अच्छा, इस प्रकार लोगों को फ़ायदा भी देता हूँ। देता है। थोड़ा बुब जी अपने जीवन के बारे में बचपन से बताएं। कक्षा 8 तक मैंने जूनियर हाई स्कूल देघाट में पढ़ा। इसके बाद 2 साल गाय भैंसों की चराया मैंने घर में, अच्छा, क्योंकि मेरे घर की बहुत गरीबी थी। फिर मेरा मामू मुझे न वहाँ ले गए नगीना बिजनौर, वहाँ मैंने इंटरमीडिएट पास किया। अच्छा, उसके बाद मैं घर आया, फिर मैंने 28 रुपया 10 पैसे की नौकरी की, उम्मीदवारी शिक्षा विभाग में, अच्छा, प्राइमरी पाठशाला देवाढौन। अच्छा, इसके बाद मैं ट्रेनिंग में बुलाया गया। 2 साल की मैंने एसटीसी ट्रेनिंग तारीखी राजकीय विद्यालय में की। अच्छा, इसके बाद मेरा पोस्टिंग ग्राम जयखाल प्राइमरी स्कूल में हुआ। अच्छा। तब से मैं अध्यापक के रूप में फील्ड में सेवा करता रहा। किस सन में बने आप अध्यापक? अब ये स्थायी अध्यापक तो मैं सन 67 में बना हूँ। अच्छा,
हाँ। हाँ, अच्छा। तो उस समय 12 पास करने के बाद ही टीचर बन जाते थे? वैसे रहा, हाँ, घूमता रहा, हाँ। क्योंकि पैसा था नहीं, घर में गरीबी थी, इस तो उस प्रकार। समय बीएड का ज़माना नहीं था? ना, ना, कुछ नहीं था, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सहयोग वाला नहीं हाँ, था। हाँ, तो ऐसे ही जो है ट्रेनिंग की, हुँ, स्टाइपेंड मिल जाता था हाँ, 20 रुपया उस समय, अच्छा। उस पर गुज़र हो जाती थी। हाँ, 2 वर्ष की ट्रेनिंग की, हुँ, इसके बाद मैं टीचर बना। अच्छा, तब मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हुँ, हूँ। 30 जून 2005 को मैं रिटायरमेंट हो गया अच्छा, शिक्षा विभाग से। हाँ, तब से तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा। ऐसी है। कितने साल आप अध्यापक रहे? 30 साल नौकरी की मैंने 30 साल अध्यापक पूरे। रहे आप। अच्छा, ठीक है। 30 तो साल। उस समय बीएड का ज़माना नहीं था शायद क्योंकि उस समय का 12 और आज का पीएचडी बराबर है। और उस समय तो इस साइट को उतने वो भी नहीं हुआ करते थे, स्कूल भी नहीं हुआ करते ना, थे, उतना लोग पढ़ते भी नहीं थे। ना। वो मुझे ज्योतिष विद्या के बारे में बताइए क्योंकि आपके पास काफ़ी ज्योतिष दूर-दूर से है, आते हैं। 2 साल बीच में खाली रहा, पिताजी ज्योतिष वाले थे, अच्छा, तो उन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया अच्छा, कि कुंडली बनाना, हुँ, बर्फल बनाना, हुँ, बड़ी कुंडलियाँ बनाना, अच्छा, सब काम करता हूँ मैं, अच्छा, लेकिन अब नहीं कर पाता हूँ। हुँ, अब थोड़ा बहुत काम करता हूँ, क्योंकि आँखों की ज्योति भी कम हो गई, हुँ, शरीर की शक्ति भी घट गई। हुँ। ज्योतिष विद्या में आप इतने विद्वान कैसे बन गए? थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास काफ़ी दूर-दूर से आते क्या हैं। है ना, ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया। अच्छा, अब आजकल के पंडित खाली फर्जिया काम कर रहे हैं, हुँ, उसको उखाड़ा। हुँ, मैंने अपनी धाक पूरी जमाई, हुँ, सब ज्योतिष इलाके के फेल हो गए, अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के, हुँ, तो उनसे सीखा हुँ, हर चीज़, मकान की मिट्टी, हुँ, कुंडली का ज्ञान, कौन सी दशा चल रही है। अच्छा, एक राशि में लाखों करोड़ होते हैं, हाँ, 9 चरण की राशि बनती है, कौन से चरण में कौन सी दशा है, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, वजिक, उल्का, सिद्धा, संकट, ये पूरा आंकड़ा लेना पड़ता है। हुँ, तब फलादेश होते हैं कि आप पर ये दशा है और इसका उपाय ये है। अच्छा, मूल रूप में इसका उपाय है, अगर खराब दशा चल रही है तो शिवार्चन, हुँ, शिव जी का पूजन, हुँ, 108 बेलपत्रिकाएँ कम से कम शिवार्पण किए किए जाएँ। हुँ, शांति प्राप्त होगी, लाभ होता है। अच्छा। तो आपने ज्योतिष बनने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी अध्ययन किया होगा? काफ़ी अध्ययन किया, हाँ, काफ़ी अध्ययन किया। हाँ, अच्छा। तो आपके पास कितने दूर-दूर से लोग आते हैं? मेरे पास गैरसैंण साइड, रामनगर, हल्द्वानी, सरायखेत, चौखुटिया, ये सारा ये एरिया पहुँचता है। हाँ, और इस प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कोई पागल है, या कोई मृग का रोगी है, हुँ, या कोई दिमाग का हल्का है, हुँ, तो इस प्रकार के रोगी यहाँ आते हैं। हुँ, उनको उपाय बताता हूँ, हुँ, वो ठीक हो जाते हैं हुँ, लगभग। हुँ, किसी को कोई खिलाता है, हुँ, वो भी औषधि के रूप में हुँ, लिस्ट बना के देता हूँ, अच्छा, वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे पास लोग अब भी आ रहे हैं। हुँ। तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं बुबू जी ज्योतिष विद्या में और पहले तो 30 साल समथिंग बुबू जी अध्यापक रहे पहले देवाढून में, उधर कलियालुंगड़ा में और नगर कोटिया के स्कूल में, जयखाल स्कूल में, हमारे इस क्षेत्र में टीचर में भी, अध्यापक में भी काफ़ी आगे थे बुबू जी, काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे। तो बुबू जी आपके बच्चों ने भी तो सीखा होगा ज्योतिषी बच्चे, विद्या? ज्योतिष वाला है, एक दिल्ली बुराड़ी में रहता है, हाँ, डबल एमए बीएड है, वो ज्योतिष का काम करता है। हाँ, 2 बच्चे कंपनी में हैं, अच्छा, एक घर में है, वो बिरती बाड़ी का काम करता है, अच्छा, पूजा पाठ, अच्छा, और ऐसे चल रहा है। अच्छा। ना जितना ज्ञान आपको था उतना ज्ञान आपके बच्चों को भी है? वो दिल्ली वाले को पूरा ज्ञान है। अच्छा, जितना आपको है हाँ, और जितना ज्ञान आपके पिताजी को था उतना आपको था? मेरे को इससे बढ़कर हो गया था। अच्छा, उससे बढ़कर, हुँ, क्या बात है। तो जो वो कहते थे, हुँ, उनका फलादेश गलत हो जाता था हाँ, और मेरा सही होता था, अच्छा, आपकी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। तो बुबू जी भविष्यवाणी भी करते हैं और काफ़ी सटीक भविष्यवाणी करते हैं, सत्य साबित होता है। तो बुबू जी जो आप करते हैं उसमें आपने साधना भी की हुई है, कुछ सिद्धि प्राप्त की हुई है? वो ऐसा है कि सन 85 की बात है, एक महात्मा आए मेरे पास। अच्छा, मैं
केंद्रीय विद्यालय नगरकोटिया में प्रधानाध्यापक था। हाँ, तो बाबा जी इंटरवल में मेरे विद्यालय पहुँचे। अच्छा। मैंने उनको दरी बिछाई, चाय पानी पिलाया। हुँ, उन्होंने कहा, बेटा तो परेशान है, हुँ, एक मंत्र लिख। हुँ, मैंने कहा, मैं मंत्र से क्या करना है? हुँ, बोले नहीं, इससे तेरे को सिद्धि प्राप्त होगी, हुँ, ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात मानी। हुँ, 7 दिन में सिद्ध हुआ वो। हुँ, उसके लिए मरघट जाना पड़ा, अच्छा, डरते मरते। अच्छा, गया मैं हुँ, उस बाबा के कहने पर। अच्छा, तो तब से और सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा। हुँ, आपने साधना की मरघट पर? हुँ। अच्छा, रात के समय या वो दिन के था, समय? उनका नाम था असमाल जोगी। अच्छा, मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? हाँ, उन्होंने कहा, मैं असमाल जोगी हूँ। हाँ, पता नहीं कौन थे, क्या थे। अच्छा, उसके बाद उनको देखा नहीं। अच्छा, हुँ, ठीक है। वो भी हुआ। अच्छा, तो आपने जब तीर्थ में साधना की तो वो रात के समय की या दिन के समय की? वो ऐसा हुआ कि रात सायंकाल को वहाँ दीपक जलाना था, अच्छा, मंत्र पढ़ना था। अच्छा, तो पहले दिन तो मुझे डर लगा, हाँ, दूसरे दिन नहीं लगा, हाँ, तीसरे दिन भी नहीं। चौथे दिन भयंकर आंधी तूफान आ गया। अच्छा, फिर मैं उठ के निकल गया। हाँ, इसके बाद 7वें दिन वहाँ पर उल्टा करना था उस दिया को, अच्छा, दीपक को। हाँ, मैंने उल्टा किया उसको। हाँ, उसके बाद हँसने की आवाज़ आई। हाँ, देखा कुछ नहीं। हाँ, बस तब से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा। तब से आप इस विद्या में और भी ज़्यादा विद्वान हो गए। उन्हीं की कृपा थी, अच्छा, भगवती माँ की। अच्छा। नहीं है? जो जो बाबा जी आपके पास आए उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी ना, आप? ना, उन्हें अपना कोई परिचय नहीं दिया। अच्छा, और मंत्र दे गए मुझे। अच्छा, सप्तशती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे वाला, हुँ, वो मैं जपता ही था। अच्छा, अब भी जपता हूँ। अब तो पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ, हाँ, मंदिर में नहीं जा पाता हूँ। हुँ, ऐसे मन ही मन जप जप लेता हूँ, जप लेता हूँ। गायत्री मंत्र, ये चीज़ें। अच्छा, तो आप कुछ मंत्र बता सकते हैं हमारे सभी दर्शकों को, आपके मंत्र चाहने क्या है, वाले? आजकल तो किताबें हैं। हाँ, दुर्गा सप्तशती में लास्ट में है कुंज का स्तोत्र। हाँ, स्वरूपदेव प्रयोग स्वामी कुंज का स्तोत्रम एन मंत्र प्रभाविनो चंडी जाप सोभित। तो इसमें मंत्र लिखे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सौ ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुवर्धिनि, नमः कैटभारिणे, नमस्ते महिषार्दिनि, नमस्ते संवहन्ते च निशंभासुरघातिनि, जागृत में महादेवी, जब सिद्धिं कुरुष में। ऐंकारी शिष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिफलिका, क्लींकारी कामरूपिणे, बीज रूपे नमोस्ते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी, विच्चे चाभयदा नित्यम। नमस्ते मंत्ररूपिणी, धांग धीं धूं दुर्गे पत्नी, वांग वीं वूं वागधीश्वरी, क्रां क्रीं कुं कालिका देवी, शांग सिंह शुंभे शुभं करो। अंग कंग टंग टंग तंग पंग यंग संग, दूंग ऐंग वींग हंग संग, धीजागरम धीजागरम, टोटय टोटय, दीप्तम कुरकुर स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा, खांग खींग खुंग केचरी साप, सांग सिंह सुंग सप्तशती देव्या, मंत्र सिद्धिम कुरुष्मी। यह मंत्र का जाप करता था मैं। अच्छा नीचे, यही सिद्ध हुआ। अच्छा, हर रोज़ रात के समय? अब तो कोई ऐश्वर्य उस समय अच्छा, उस समय हाँ, हाँ, मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए। मंत्र सिद्धि मिली। अच्छा, यह तो हुआ। उससे आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिला और आपके उससे जनहित हो रहा है, हाँ, मेरा भी ठीक ही हो रहा हाँ, है। अभी जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा रोग घर से कर लेता है। हुँ, तो तुम्हारी क्या सेवा करें, कोई है ही साहब ना, नहीं, ना, कोई ना, नहीं ना, है। धन्यवाद। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, तो वही आपका मेरे लिए बहुत है। आप तो बुबू जी मैं भी ये भी जानना चाहूँगा जी, कि तंत्र विद्या हुआ करती थी पहले हमारे पहाड़ों वो में। चीज़ें अलग हैं। अच्छा, वो अलग है। वो तो गौरवी लोग जानते हैं उसको। अच्छा, नमो आदेश वो हमारे पास नहीं है। हाँ, हाँ। कहीं न कहीं वो भी अब विलुप्त हो चुकी है। वो यहाँ है, वो रणपाथर का मंजू, अच्छा, मंजू पोखरियाल, हाँ, वो जानता है। हाँ, यहाँ है आपका पेस्तोड़ा में रमेश काला, हाँ, वो जानता है हमारे इलाके में। हाँ, तांत्रिक तांत्रिक, ये लोग हैं। हाँ, कन्यान अखल का हरी, हाँ, वो जगरिया, जानता है। जगरिया हाँ, वो जानता है। हुँ, उसका भाई है, उसका हुँ, वो काम करता है। हुँ, ये लोग सही हैं। अच्छा। ये मतलब काफ़ी तंत्र विद्या जानते हैं। मतलब सही करते हैं लोगों को। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो पहले के समय में तो काफ़ी तंत्र विद्या हुआ करती थी।
पहले तो और चीज़ें होती थी, आज तो खाली ढकोसला है। उस समय तो बड़े हैवी थे, रात के 12 बजे शमशान घाट में जाते थे। आज तो ये दिन दहाड़े पूजा कर रहे हैं, नहीं है? हाँ, कोई समय फिक्स नहीं है। रात को जाते निर्भय होकर जाते। आज रात को जाने में क्या है, झाड़ी में शुंगर का खतरा, बाघ का खतरा, का झाड़ तारो वही खत्म हो जाएगा। हाँ, दिन में ही आजकल डर लग रहा है। इसलिए दिन में करते हैं लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। और इतने महान शख्स हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे तारीफ़ करते हुए, क्योंकि आप लोग भी भली बात ही जानते होंगे। पहले तो आप लोग यहाँ ज़रूर आए होंगे, नहीं तो आप भविष्य में यहाँ ज़रूर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुबू जी का, जो हमें पूरा ज्ञान दिया। और साथ में मैं बुबू जी जो नीचे नारायण देवता का मंदिर है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बता रहे हैं कि 500 वर्ष पूर्व पांडवों के द्वारा यह निर्मित हुआ। अच्छा, पांडवों के द्वारा। जब उनको अज्ञात वनवास हुआ तो उस पीरियड में इन्होंने ये मंदिर बनाया। तब पांडव इस रास्ते आए हो बिनसर के लिए। फिर बिंदेश्वर महादेव गए, वहाँ भी मंदिर बनाया। तो ये जगह जगह मंदिर बने हैं पांडवों के युग में। हाँ, शैली तो वही नजर आती है आज के समय। ही रात में अच्छा, भीमसेन था ना उनके साथ, ताकत वाला, पत्थरों को काटने वाला, लाने वाला मिस्त्री थे। एक ही रात में बना दिया। अच्छा, बुबू जी नारायण देवता के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसका कारण क्या होगा? क्या पता, अब यहाँ पर एक ही मंदिर है ये ब्लॉक में, शायद ब्लॉक में नारायण और देवता भी का है, मंदिर। लेकिन फेमस मंदिर है। यहाँ एक बाबा रहता था पहले, वो भी गया। एक पुजारी था, वो भी गया, क्योंकि वहाँ पर मांस भक्षण करने वाला टिक नहीं सकता है। अच्छा, ये विशेष महत्व है उसका। अच्छा, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है वो वहाँ। तो बहुत बड़ी चीज़ है, शुद्ध व्यक्ति ही वहाँ पर पूजा करे, अच्छा, अन्यथा नहीं। नहीं होता है। अच्छा, भयंकर है वो। हाँ, तीर्थ स्थल भी है वो, तिरपणी जिसे हम बोलते हैं, शमशान घाट। नीचे भैरव का मंदिर है, हाँ, वो गाड़ का भैरव है। हाँ, अब वो निर्वांशी देवता है, हाँ, अच्छा, सत्यनारायण ना, हाँ, सत्यनारायण। कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाला है वो। मिलते हैं। वहाँ पर पुराने लोग बताते थे कि यहाँ पर वही पुजारी रह सकता है जो बाल वृद्ध हो, योगी हो, जिसके अंदर कोई व्यसन न हो। और बुबू जी थोड़ा गांव के बारे में भी बताओ कि गांव क्या है, गांव से पलायन हो गया है, सब चले गए प्लेन्स को, सारे खेती पाती बंजर पड़ गए। अब जिस बच्चे की शादी की वो अभी अपनी बीवी लेकर घूम रहा है, तो गांव में सब खत्म है मामला। कुछ ही लोग हैं गांव में, वो भी बुढ़े बुढ़े हैं जो खेती नहीं कर पाते हैं। ये हर गांव की स्थिति यही है, हर गांव की, और खासकर अल्मोड़ा और पौड़ी की। बुबू जी ये कब का बसा गांव होगा मालबेड़ा? इसका रिकॉर्ड में नाम बसबेड़ा है। अच्छा, बसबेड़ा। हाँ, तो कब का बसा होगा ये? अब क्या पता, हमने कहाँ देखा इसको। अच्छा। ये बसा होगा लगभग 300-350 वर्ष पहले से। अच्छा। क्या हम लोग अठोपधार से आए हैं। कहाँ हुआ ये जगह? हाँ, हमारे पुराने यहाँ पर है ये गैरसैंण। अच्छा, गैरसैंण। उस साइड से बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पहुँचे। अच्छा, यहाँ बसे भी। तो लगभग 300 वर्ष तो हो ही गए। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये गांव है मालभेड़ा। और जैसे बुबू जी बता रहे हैं कि 300 साल पुराने ये गांव है, और इस गांव को आदि काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े, जैसे कि बुबू जी ज्योतिष के महान विद्वान हैं, और भी कई कथावाचक हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, आदि काशी भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुबू जी का कि हमें इतना कीमती समय दिया और पूरी डिटेल में जानकारी दी। इतने महान विद्वान हैं ज्योतिष विद्या में बुबू जी कि मैं बता नहीं सकता, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ये भी आप लोग भली बात ही जानते हैं और मैं तो जानता ही हूँ। तो साथियों, मेरा ऐसा ही प्रयास है, जो हमारे क्षेत्र के पहाड़ों के जो भी ज्योतिष विद्या वाले हैं, जो महान हैं, जो लोक कलाकार हैं, या और भी जैसे कोई स्वरोजगार कर रहा है, हर एक चीज़ को दिखाना मेरा दायित्व है। मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी निभा दी है, जितना मैंने मेहनत करना था वो मैंने कर लिया है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप उनके पास जाइए, बुबू जी के पास जाइए,
कि ज्योतिष विद्या के बारे में जानने की कोशिश करें। तो पूरा तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे तक ज्ञान मिले। और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, अगर कोई अब तक आया नहीं है तो आप आ सकते हैं। मालीखेत से आप पैदल आ सकते हैं। मालीखेत जो इंटर कॉलेज है उसके नीचे से आप सीधे मालभेड़ा के लिए रास्ता आता है। मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है, आप आ सकते हैं। और यहीं मालभेड़ा नीचे नारायण मंदिर पड़ता है, उसी नारायण मंदिर से ऊपर के लिए रास्ता है। तो आप बुबू जी के पास आ सकते हैं और अपनी कुंडली बना सकते हैं, कुंडली जोड़ सकते हैं, प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ सही नहीं चल रहा है तो आप बुबू जी के पास आ सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बुबू जी का कि उन्होंने मुझे इतना कीमती समय दिया और इतना सारा ज्ञान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर करना। तो मिलता हूँ मैं कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला।